हेलो भी नमस्ते सभी को। आज का अपना जो टॉपिक है बीएससी सेम सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में वो है गाउस का नियम। गाउस का नियम तथा इसके अवकल व समाकल रूप तथा इसके अवकल व समाकल रूप। देखिए भी गाउस का नियम तथा इसके अवकल व समाकल रूप। तो सबसे पहले गाउस का नियम होता क्या है? विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम क्या होता है बच्चों? आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी अपने पास में एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के अंदर जो परिबद्ध नेट आवेश होगा तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। क्या? इससे जो भी परिबद्ध क्षेत्रफल से कुल फ्लक्स होता है वो, ठीक है ना, यानी कुल जो फ्लक्स होगा फाई ई वो किसके इक्वल होगा? Q/ε0 के। ये होता है गाउस का नियम। बात समझ आ गई क्या? अब कोई भी एक परिबद्ध क्षेत्रफल है, इसके अंदर बहुत सारे जैसे आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरीके से। तो अब देखिए, तो यहां से यहां आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? आयतन आवेश घनत्व वो होगा Q = संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। ये भी आप बात जानते हो। अब यहां से विद्युत क्षेत्र में जो भी फ्लक्स होगा वो फ्लक्स, अगर वहां पे विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स E क्या होता है? फाई ई। क्या लिखेंगे? फाई ई होता है E वेक्टर डॉट dA इंटीग्रेशन ऑफ, ये होता है ना, और ये होता है। तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 और 3 से दोनों फाई ई की वैल्यू है बराबर रख लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 3 से तो इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dE ये सरफेस है इक्वल टू Q/ε0। ये इक्वेशन आ जाएगी 4। अब इक्वेशन यहां से Q की वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से क्या लिख देंगे भी? समीकरण 2 से इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA इक्वल टू ये 1/ε0 बाहर आ गया। Q की वैल्यू क्या है बच्चों? रो dV है, रो d। ये जो टर्म आ गई अपनी, ये जो टर्म आ गई कितने नंबर? समीकरण नंबर 5। ये गाउस के नियम का समाकल रूप है। ये गाउस के नियम का कौन सा रूप है? समाकल रूप है। अब देखिए, आपने एक प्रमेय पढ़ी है। कौन सी प्रमेय? जो S से V में चेंज हो रही है वो प्रमेय। कौन सी? गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से वो क्या होता है? यानी S से V में चेंज कर सकते हैं। तो ये अपने पास में E है, E डॉट dA, इसको हम क्या लिख सकते हैं? नेबला डॉट E dV लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास में 6। अब समीकरण नंबर 5 और 6 से ये दोनों इसके बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन नेबला डॉट E dV इज इक्वल टू 1/ε0
रो डीवी से डीवी वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया। यहां पे बच गया नेबला डॉट ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इधर चला जाएगा। ई एप्सिलॉन नॉट बराबर रो, ये आ जाएगा। या फिर हम क्या लिख देंगे, ये जो है अपने पास में ई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे डी। ये क्या होता है, ये होता है विद्युत विस्थापन सदिश। विद्युत विस्थापन सदिश, तो इसको लिख सकते हैं नेवला डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये आ जाएगा गाउस के नियम का अवकल रूप, ये आ जाएगा गाउस के नियम का अवकल रूप। और ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन भी है, ये फर्स्ट इक्वेशन है मैक्सवेल की, ठीक है। तो ये अपने गाउस का नियम था भी, इसके अवकल और समाकल रूप। तो ये टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।